बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है ये तुम लोगों के सिलेबस में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि मसल के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस किस तरह होता है, यानी मसल किस तरह कंट्रैक्ट होते हैं, किस तरह रिलैक्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास मसल होता है, उसके अंदर फिर मसल बंडल होते हैं, फिर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर या मसल सेल्स होते हैं, उसके अंदर फिर मायोफिब्रिल्स और फिर मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या होते हैं, मायोफिलामेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे, मायोफिलामेंट की बात करेंगे कि ये मायोफिलामेंट किस तरह कंट्रैक्ट होते हैं, किस तरह रिलैक्स होते हैं, इनके शेप में क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो ये जो मायोफिलामेंट है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टू टाइप्स के मायोफिलामेंट थे, एक थे एक्टिन थे, एक थे मायोसिन थे। तो ये फॉर एग्जांपल अगर एक्टिन है या ये मायोसिन है तो ये फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर यू स्लाइड करते हैं, यानी जब ये कंट्रैक्ट होते हैं, ये क्या है, रिलैक्स फॉर्म में है, जब ये कंट्रैक्शन कर लेते हैं तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। जो ही स्लाइड करते हैं कंट्रैक्शन के वक्त तो उसका लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो ही दोबारा से ये रिलैक्स होते हैं इनका जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। कि तुम जिस तरह तुम लोग देख सकते हो कि अगर मायोफिलामेंट कंट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि टू किस्म के मायोफिलामेंट है, एक्टिन है, मायोसिन है, जो हमारे बाइसेप्स मसल से जब हम उसको कंट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाती है, मसल शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ही हम रिलैक्स कर लेते हैं वो स्लाइडिंग दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह तुम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मसल की कंट्रैक्शन होती है तो मसल क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, उनका लेंथ जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। लेकिन जब मसल रिलैक्स होंगे तो उनका जो लेंथ है वो दोबारा से लेंथी हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास मॉडल है इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये टू साइंटिस्ट थे, एक का नाम था, यानी वो दोनों के दोनों फिजियोलॉजिस्ट थे, एक का नाम था एच हग्सले और सेकंड का नाम था ए एफ हग्सले। उन्होंने, उसके कुछ दोस्त भी थे, तो उन्होंने प्रपोज किया था 1954 में। अब हम आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी मायोफिलामेंट को थोड़ा हम डीप से स्टडी कर लेते हैं कि मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं। तो गौर से सुनिए, लेक्चर सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट यानी हम मायोफिलामेंट को थोड़ा और भी डीप जाके देखते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। तो हमारे पास टू टाइप्स के मायोफिलामेंट थे, एक थे मायोसिन थे और एक थे एक्टिन थे। तो सबसे पहले हम आते हैं मायोसिन की तरफ आते हैं। मायोसिन जो हमारे पास फिलामेंट है, मायोफिलामेंट है, ये प्योर प्रोटीन से बने हुए हैं, यानी इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और वो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर लेते हैं। जिस तरह डीएनए का स्ट्रक्चर तुम लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, इसी तरह कि ये क्या है, हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, क्योंकि जो हमारे पास मायोसिन है ये क्या है, प्योर प्रोटीन से बनते हैं, प्योर प्रोटीन से। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन यू आकर है और इस तरह दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कर लेता है, इसके साथ ट्विस्ट कर देता है। इसको हम नाम देते हैं मायोसिन। हम कह सकते हैं कि ये मायोसिन का लेट सपोज टेल हो गया, तो ये क्या है, मायोसिन का हेड है। क्या है, मायोसिन का हेड भी बोल सकते हैं, और इसको हम नाम देते हैं क्रॉस ब्रिजिस भी कह सकते हैं। इसी तरह
सेकंड हमारे पास क्या है, जो मायोफिलामेंट है वो है एक्टीन मायोफिलामेंट। एक्टीन मायोफिलामेंट में भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो क्या कर लेते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। इस तरह देखें कि ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसी तरह एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक दूसरे के ऊपर क्या किया, ट्विस्ट किया। लेकिन एक्टीन में 2 और चीज़ें होते हैं, एक इसके ऊपर मौजूद होता है एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये जो रेड कलर से तुम लोगों को नज़र आ रहा है ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन। इसके साथ साथ एक थर्ड प्रोटीन होता है, इन पे जगह जगह मौजूद होता है, इस लेट सपोज यहाँ पे भी मौजूद है, इधर मौजूद है, इधर जगह जगह इन पे मौजूद होता है, और इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का नाम दे देते हैं। यानी तुम लोग सिंपल कह सकते हैं कि एक्टीन में 3 चीज़ें मौजूद होते हैं, एक होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट अराउंड ईच अदर। उस दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ साथ एक दूसरा प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। साथ में जगह जगह पे एक थर्ड प्रोटीन है जिसको हम नाम देते हैं ट्रोपोनिन। यानी हमारे पास एक्टीन में क्या क्या मौजूद है, एक्टीन में हमारे पास मौजूद है यानी क्या है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके साथ साथ क्या है एक हमारे पास ट्रोपोमायोसिन है, और थर्ड इनमें क्या मौजूद होता है, थर्ड प्रोटीन जो है वो है ट्रोपोनिन प्रोटीन है। अब ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है हम थोड़ा जाके इनको और भी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ट्रोपोनिन, इस ट्रोपोनिन को लेट सपोज मैंने यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको मैं एक किस्म का मैग्नीफाई कर देता हूँ। ये हमारे पास है ट्रोपोनिन, क्या है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के पास 3 जगह होते हैं अटैचमेंट के लिए, यानी ट्रोपोनिन के साथ 3 किस्म की बाइंडिंग होती है। एक इनके साथ बाइंड होता है, एक्टीन प्रोटीन बाइंड करता है। सेकंड इनके साथ बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन बाइंड करता है। थर्ड इन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है यानी इनके साथ अटैच होता है कैल्शियम आयंस। क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस। हमने क्या कहा कि ट्रोपोनिन, उसको हमने थोड़ा डिटेल में जाके स्टडी किया। ट्रोपोनिन के साथ 3 चीज़ें अटैच होते हैं, एक्टीन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, थर्ड इनके साथ क्या अटैच होता है, कैल्शियम आयंस अटैच होते हैं। अब हम जाते हैं देखते हैं कि जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि एक्टीन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड्स करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह स्लाइड कर देते हैं। इसको मैं एरेज कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड पे इतना हमारे पास स्पेस नहीं है। लेट्स सपोज ये क्या है, ये हमारे पास है एक्टीन प्रोटीन है। इसको मैं ये ना कहो कि जो हमने वहाँ पे जो तिक पहले बनाए थे वहाँ पे तिक थे तो वो क्या थे, मायोसिन थे। नहीं, तुम लोग की आसानी के लिए ये है। लेट सपोज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्टीन प्रोटीन है। क्या है, एक्टीन है। हमने क्या कहा था कि एक्टीन में, प्रोटीन में 3 चीज़ें मौजूद है। एक्टीन यानी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ट्रोपोमायोसिन भी होते हैं और ट्रोपोनिन भी होते हैं। सेकंड मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है। थर्ड इनमें मौजूद होते हैं ट्रोपोनिन भी मौजूद होते हैं,
जगह जगह मौजूद होते हैं। लेट सपोज यहाँ पे भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, जगह जगह इनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब अगला हम लेट सपोज हमारे पास है ये एक्टिन प्रोटीन हो गया। अगला हमारे पास यानी दोनों मायोफिलामेंट में दोनों एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक किस्म के स्लाइड होते हैं, ठीक है। और इसी स्लाइड से यानी वो क्या होते हैं, मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अब सेकंड लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, ये मायोसिन है। तो मायोसिन के क्या था, मायोसिन के हेड थे जिसको हमने नाम दिया था क्रॉस ब्रिजेस का नाम दिया था, ये मायोसिन है। और इनके हेड को हमने क्या नाम दिया था, क्रॉस ब्रिजेस। अब क्या होगा, यानी एक्चुअली ये स्लाइडिंग नहीं होती, स्लाइडिंग इस तरह होती है कि मायोसिन अटैच होगा एक्टिन के साथ तब स्लाइडिंग होगी। मायोसिन अटैच होगा एक्टिन के साथ तब स्लाइडिंग होगी। इसको मैं थोड़ा जूम करके देता हूं तुम लोग को आसानी के लिए, ठीक है। अब वो किस तरह अटैच होगा, ये जो मायोसिन का हेड है जिसको हमने क्रॉस ब्रिज का नाम दिया था, ये जाके अटैच करेगा एक्टिन के साथ, अटैच करेगा। कहाँ पे अटैच करेगा, एक्टिन के साथ अटैच करेगा। लेकिन जो ही ये नज़दीक जाता है, दरमियान में ये तुम लोग कह सकते हो कि एक किस्म का दागा है, क्या है, एक किस्म का दागा है। और इस दागे को हमने क्या नाम दिया है, ट्रोपोमायोसिन। अब क्या करना है कि ये दागा हमने हटाना है। ये दागा, जब ये दागा हटेगा, ये हेड इनके पास जाके वहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा। अब इस दागे को हटाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास आते हैं कैल्शियम आयंस आते हैं। इस दागे को हटाने के लिए हमारे पास आएंगे कैल्शियम आयंस आएंगे, जो कि इस दागे को क्या करेंगे, इस दागे को वो हटाएंगे। अब कैल्शियम आयंस कहाँ से आएंगे, कैल्शियम आयंस जिस तरह हमने कहा था कि एक नॉर्मल सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर मौजूद होता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो कैल्शियम आयंस है ये आएंगे सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे। लेकिन किस तरह से आते हैं, इधर देखें, हमारे पास क्या है, लेट सपोज ब्रेन है, ठीक है। अब ब्रेन से नर्वो जाता है हमारे, और वो नर्व आता है मसल में आता है, एक नर्व आता है और वो जो नर्व है वो आता है मसल सेल्स में आता है। यूँ एक दफ़ा मैं इसको ड्रा करूँ, यानी ये हमारे पास क्या है, ब्रेन है, ये है नर्व है, ये हमारे पास क्या है, मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं। इन मसल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं इन सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। और इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी मसल सेल या मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक किस्म की नालियाँ होते हैं। इन नालियों को हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। अगर एक नाली हो तो उसको टी ट्यूब्यूल बोलते हैं, अगर ज़्यादा होंगे, पूरा सिस्टम होगा, तो उसको हम नाम देते हैं टी सिस्टम, यानी ट्रांसवर्स, टी स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। अब कैल्शियम आयन, यानी यहाँ पे हमने ये कहा कि इस धागे को हटाने के लिए कैल्शियम आयन आएंगे, वो इस धागे को हटाएंगे तो ये हेड जाके इनके साथ क्या करेगा, अटैच होगा। अब कैल्शियम आयन किस तरह आते हैं कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं या हमारे मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, तो ब्रेन से नर्व, यानी इसमें क्या आता है, नर्व इम्पल्स आता है, नर्व इम्पल्स आ जाता है। वो नर्व इम्पल्स जब इस टी ट्यूब्यूल से गुजरता है, नर्व इम्पल्स जब टी ट्यूब्यूल से गुजरता है, तो वो नर्व इम्पल्स इन सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जगा देता है, क्या कर लेता है, उनको स्टिमुलेट कर देता है,
चूँकि जो कैल्शियम आयंस है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होते हैं, लिहाजा जो ही नर्व इम्पल्स आएगा सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर लेता है, कैल्शियम आयन क्या कर लेता है, रिलीज कर देता है। क्या करता है, रिलीज कर देता है। अभी हमारे पास क्या है, मसल सेल्स है, इसी ही सेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो ही कैल्शियम हमारे पास कैल्शियम आयंस आ गए, कैल्शियम आयन का काम क्या होता है, ये जो सिंपल तुम लोग कह सकते हो कि ये जो धागा है ट्रोपोमायोसिन है उसको ऊपर की तरफ उठा देता है, उसको उल्टा कर देता है, यूँ घुमा देता है। इधर देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्टिन है। अब कैल्शियम आयंस क्या हो गए, आ गए, वो क्या कर लेते हैं, इसी जो ट्रोपोमायोसिन है, ये जो धागा है उसको क्या कर लेते हैं, उठा देते हैं, और हमारे पास जो मायोसिन है, तो मायोसिन का जो हेड है जिसको हमने क्रॉस ब्रिज का नाम दिया था, ये जाके इनके साथ अटैच हो जाते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, यू स्लाइड जिस तरह इन लेट सपोज तुम लोग ये समझो कि ये किस्म का पहिया इनके साथ क्या कर लेता है, यूँ साथ पे जाता है, कभी इनको लेंथ इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है, जो कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। अब यहाँ पे जब क्रॉस ब्रिज ये वाला इनके साथ यानी एक्टिन के साथ अटैच होगा, क्रॉस ब्रिज जब एक्टिन के साथ अटैच होगा, यहाँ पे 2 ATP खर्च होंगे। कितने ATP, 2 ATP खर्च होते हैं, यानी 2 ATP। किस तरह, पहला ATP जब ये क्रॉस ब्रिज इनके साथ अटैच होगा, यानी वहाँ पे एक ATP के हाइड्रोलाइसिस होगी, हाइड्रोलाइज होगी ADP में, ATP हाइड्रोलाइज इनटू ADP। किस टाइम, जब ये क्या करेगा, क्रॉस ब्रिज अटैच करेगा, उसकी अटैचमेंट होगी। यानी सेकंड क्या होगा, जब ये क्रॉस ब्रिज दोबारा से अपनी जगह पे आएगा, डिटैचमेंट जब इनकी होगी, इनसे सेपरेट होगा, तो वहाँ पे सेकंड ATP क्या होगी, खर्च होगी, डिटैचमेंट। और वहाँ से फिर ATP हाइड्रोलाइज होगी ADP में, यानी 2 ATP मालिक्यूल क्या होंगे, यहाँ पे खर्च होंगे। एक का अटैचमेंट में रोल है, क्रॉस ब्रिज को अटैच करेगा किसके साथ, एक्टिन के साथ, दूसरा डी अटैच करेगा। बाज़ औक़ात ये होता है, तुम लोग देखा भी होगा शायद, जब कोई बंदा मर जाता है, कोई इंसान या कोई बंदा मर जाता है, यानी वहाँ पे क्या होता है, पहले ये क्रॉस ब्रिज तो अटैच हो गया ATP के साथ, लेकिन जब बंदे की डेथ हो जाती है तो उनके बॉडी में ADP होते हैं, ATP नहीं होते, लिहाजा ये दोबारा से सेपरेट नहीं होता, और उसके टाइम जो इनके मसले यूँ सख्त होते हैं, और इसको हम बोलते हैं रिगोर मार्टस। क्या नाम देते हैं, रिगोर मार्टस बोलते हैं। रिगोर मार्टर किस चीज़ को, यानी जो मसल्स है वो स्टिफनेस, मसल की स्टिफनेस हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ATP, मसल स्टिफनेस। चूँकि अटैच तो हो गया, लेकिन इनको सेपरेट करने के लिए दोबारा से ATP नहीं है, बंदे की डेथ हो गई है, बंदा मर गया है, ATP कहाँ से आएगी, लिहाजा मसल क्या होंगे, उसी जिस फॉर्म में होंगे, कंट्रैक्शन की फॉर्म में स्टिफनेस होंगे, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ ATP, मसल स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस ड्यू टू लैक ऑफ ATP। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। और इस तरह हमारे मसल क्या कर लेते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैमरामैन भी बंदा खुद होता है तो देखना पड़ता है कि अच्छा। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमें यानी मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स तो होते हैं, लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे मसल कंट्रैक्ट हो रहे हैं या हमारे मसल रिलैक्स हो रहे हैं। तो वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि मसल क्या होते हैं, जब मसल की लेंथ शॉर्ट होगी तो कंट्रैक्ट होंगे, मसल की लेंथ क्या होगी, इनकी दोबारा से अपनी नॉर्मल पे आएगी
तो उसका ये मतलब है कि मसल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या थे, थिक फिलामेंट थे जिसको हमने नाम दिया था मायोसिन का नाम दिया था। ये जो ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसका मतलब ये कि ये हमारे पास क्या है, मायोसिन है। यानी हाउ वी कैन डिटरमिन या हाउ वी कैन नो दैट आवर मसल आर कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। और उसके साथ साथ क्या थे, 3 फिलामेंट थे, इसको हमने एक्टिन का नाम दिया था, नॉर्मल पोजीशन पे यू होते हैं। अब जब मसल कंट्रैक्ट होंगे तो इनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, यानी ये क्या है हमारे पास, ये थिक थे यानी मायोसिन थे, और ये हमारे पास 3 है, या जिसको बोलो कि ये हमारे पास क्या है, एक्टिन है। अब जब कंट्रैक्शन होगी तो ये एक दूसरे के ऊपर ये एक्टिन है अंदर की तरफ आ जाते हैं, ये भी अंदर की तरफ आ जाते हैं, यानी ये एक दूसरे के ऊपर कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, थिक फिलामेंट है, ये 3 फिलामेंट है, तो ये एक दूसरे के ऊपर यू स्लाइड करते हैं। और स्लाइडिंग का मैकेनिज्म मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरह उनकी एक्चुअली स्लाइडिंग नहीं होती, इनका मायोसिन का हेड की अटैचमेंट होगी एक्टिन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दोबारा से कि फॉर एग्जांपल मसल हमारा कंट्रैक्ट हो रहा है, मसल क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो एक्टिन है यानी ये ब्लू वही थिक है, ये रेड से यहाँ पे मैं दोबारा से रिप्रेजेंट करूँगा, वही एक्टिन है, ये आ जाते हैं, लेट सपोज यहाँ पे आ गए, यानी स्लाइड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, इनकी अटैचमेंट हो रही है, इस तरह इनकी भी हो रही है और इसका इनकी भी हो रही है। तो इनमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं या कौन से इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हमारे पास ये क्या है, इसको हमने डार्क बैंड का या ए बैंड भी कहा था। अब मैं इसको इमेजिनरी यहाँ पे भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक जोन बन रहा था, अगर तुम लोगों को याद होगा, अगर गलती से बुक्स ओपन करने की कोशिश की होगी तो उस जोन को हमने नाम दिया था एज जोन। क्या नाम दिया था, एज जोन। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिन फिलामेंट है ये अंदर की तरफ आ जाते हैं, लिहाजा जो एज जोन है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पे होंगे, एज डिसअपीयर, एज जोन बिकम डिसअपीयर, एज जोन बिकम डिसअपीयर। सेकंड क्या होते हैं कि हमने जिस तरह पहले कहा था कि हमारे पास जो आई बैंड है या एक्टिन फिलामेंट है, इनके सेंटर में एक लाइन पास होती है जिसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था कि ये हमारे पास क्या है, जेड लाइन है। तो जो जेड लाइन है यानी ये जब एक दूसरे के पास आ गए तो जेड लाइन एक दूसरे के क्या आ गए, नज़दीक आ गए। जेड लाइन पहले दूर थे, जो ही एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर लेते हैं जेड लाइन भी क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, यानी हम कहते हैं कि जेड लाइन बिकम क्लोजर, जेड लाइन बिकम क्लोजर। थर्ड इनके अंदर क्या होता है कि जो इसमें आई बैंड है वो क्या होता है, यानी ये हमारे पास क्या था, आई बैंड था। पहले आई बैंड क्या था, इनका जो लेंथ था वो ज़्यादा था, लेकिन जो ही ये स्लाइड करते हैं अंदर की तरफ आते हैं तो आई बैंड हमारे पास शॉर्ट हो जाता है। यानी अब आई बैंड हम अगर ये हमारे पास यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, आई बैंड है, और ये भी आई बैंड है। तो ये पहले इनकी जो लेंथ थी वो ज़्यादा थी, यहाँ पे ये क्या हो गया, मसल की कंट्रैक्शन के साथ साथ आई बैंड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्टनेस ऑफ आई बैंड, शॉर्टनेस ऑफ आई बैंड। तो ये 3 इवेंट से हमें इससे अंदाज़ा होगा कि हमारे मसल क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये रिलैक्स होंगी तो दोबारा से ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। तो इससे हम डिटरमिन करते हैं, इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे मसल क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। तो होप कि तुम लोग को लेक्चर पसंद आ गया होगा। तब तक के लिए अपना नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।